हेलो दोस्तों, स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। चलिए हम हेडिंग लगा लेते हैं अपना मिरर। जिसे हिंदी में बोला जाता है दर्पण। अब मिरर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो मिरर होता है, ये समझ लीजिए, यह कांच से मिलकर बने होते हैं। यह कांच से बनाए जाते हैं। ठीक, जितने भी ये मिरर हैं वो कांच से बनाए जाते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं कि यह कितने टाइप्स का होता है। तो मिरर की बात करें तो मिरर 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार का होता है। जो मिरर होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार होता है, यानी कि 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट की बात करें हम तो फर्स्ट हमारा होता है प्लेन मिरर। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। और सेकंड हमारा हो जाएगा प्लेन मिरर हो गया एंड स्फेरिकल मिरर। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जो मिरर होता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब हम पहले प्लेन मिरर को सीखेंगे, इसके बाद स्फेरिकल मिरर को सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम अपनी प्लेन मिरर। हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हिंदी तो आप लोग जान गए, यहाँ पर क्या होता है? समतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम प्लेन मिरर समतल दर्पण कहते हैं। आइए हम लिख लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, ये क्या है? मेरा समतल दर्पण है। इस पर कलई करने की बात करें तो लो, इस पर हम लाल ऑक्साइड क्या कर दे रहे हैं? हम कलई कर दे रहे हैं। ठीक, इस पर जब कलई किया गया तो जो परावर्तक पृष्ठ है जिस पर प्रकाश पड़ता है, वहां पर प्रकाश से परावर्तन में हम पढ़ाए हैं कि प्रकाश से जो परावर्तन होता है वह समतल दर्पण से भी हो सकता है। तो अब लाइट अगर इस पर ऐसे आएगी तो ऐसे निकल जाए। और ये जो पृष्ठ है, देखो ये समतल पृष्ठ है कि नहीं? ये कोई समतल सा पृष्ठ है। इसी को हम बोलते हैं क्या? प्लेन मिरर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारा? प्लेन मिरर है। ये क्या है हमारा? प्लेन मिरर। और इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हम बता देते हैं, जो कि कुछ चीज़ें हम लिखेंगे, कुछ चीज़ें आप बताएंगे। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक चीज़ हम ये बताएंगे कि जो दर्पण होता है वस्तु से जितनी दूरी पर रखा जाता है, ठीक, समतल दर्पण वस्तु से जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। एक बार फिर से सीखेंगे कि वस्तु से दर्पण जितनी दूरी पर रखा है। सपोज कर लो हम एक वस्तु है और ये एक दर्पण है।
इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वह प्रतिबिंब भी अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु से दर्पण रखा गया है। ठीक है ना। इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हम एक पॉइंट ये लिखेंगे समतल दर्पण में कि समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है वही हम लिख रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। सीधा मतलब कि सीधा बनेगा, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और आभासी, सीधा और वस्तु के बनता, ठीक है ना। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज आपको यह बता दें कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, सपोज कर लो कोई एक वस्तु है जो कि 2 मीटर का है, कोई एक वस्तु है वह 2 मीटर का है, किसी समतल दर्पण में उसका पूरा 2 मीटर प्रतिबिंब बनाना है तो उस दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वस्तु जितनी लंबी रहेगी, अगर उसका प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है तो वस्तु के लंबाई की आधी लंबाई रहनी चाहिए किसकी? समतल दर्पण की, तब प्रतिबिंब पूरा बन जाएगा समतल दर्पण में। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हम तो नहीं लिखेंगे, आपको समझना हो तो समझ सकते हो। ठीक, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। और हम सीखेंगे अब गोली दर्पण। और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है। ठीक, तब तक ये आप उतार लीजिए, इसे लिख लीजिए, कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए हम आगे सीखते हैं अब कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम किसका? गोली दर्पण का। गोली दर्पण इंग्लिश में लिखते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो इसका डिफिनीशन लिखने से पहले हम समझ लें कि गोली दर्पण होता क्या है। सब समझ लो कि गोली दर्पण कोई कांच का कोई गोला समझ लो, कोई कांच का गोला है, कोई गोला है, सपोज करो ऐसे कोई कांच का गोला है, ये पूरा गोला है, इसे बन गया अंडा टाइप, ये गोला है पूरा। अब इसको अगर हम ऐसे कट कर ले, ठीक, ऐसे कट कर ले, कुछ इस तरह बन जाएगा। ये वाला भाग कुछ इस तरह है, ये वाला भाग कुछ इस तरह है। ठीक, अगर हम इसके उभरे हुए तल पर कलई करें, इसके उभरे हुए तल पर कलई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। एंड दूसरा पर हम आते हैं, अगर इसके अंदर की तरफ कड़ाई करते हैं, अंदर की तरफ हम अगर लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं तो जो बाहर वाला पृष्ठ बना वो परावर्तक पृष्ठ बना और इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। और ये इसका अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ होता है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसको हम इरेज करके इसका डिफिनीशन भी हम लिख देते हैं। तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का डिफिनीशन लिखते हुए फिर से उसका हम फिगर बना देंगे। तो हम पहला हेडिंग लगा लेते हैं। स्फेरिकल मिरर में पहला हेडिंग हमारा रहेगा वह हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसे, उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, तथा दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक, अभी हम फिगर बनाए थे, वही फिगर फिर से बना दे रहे हैं हम। ये हो गया हमारा कोई दर्पण, ब्लैक से बनाते हैं। ये हो गया हमारा कोई दर्पण। ठीक, और इससे क्या करना है हमें, परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, और लाल ऑक्साइड जो लेप रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। ठीक, ये हम इसे कलई कर दिए। ठीक, ये कलई हो गया। और ये जो बाहर वाला पृष्ठ होता है, इसी को हम बोलते हैं, इस बाहर वाले पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और ये हमारा जो दर्पण बना, यह बना हमारा उत्तल दर्पण। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो हम लोग कॉन्वेक्स को सीख चुके हैं, जिसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसे सीख चुके हैं क्या, कि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, तथा दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। और हम इस अवतल दर्पण पर आएंगे तो इसका ठीक विपरीत हो जाता है। आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं। वो है हमारा अवतल दर्पण। क्या है हमारा अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोला जाता है इसे कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। एंड दूसरा नंबर पर आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, हिंदी में इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्या होता है, अवतल दर्पण में अंदर की तरफ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ, तथा उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह हो जाएगा। ये हमारा हो गया कोई दर्पण। अब ये कोई दर्पण नहीं है, ये अभी कांच ही है। जब तक इस पर कलई नहीं किया गया हो तब तक यह कांच ही है। अब हम इसके अगर हम उभरे हुए तल पर कलई करें, इसके हम उभरे हुए तल पर कलई करें तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण।